हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका स्मार्ट स्टडी विद सौरभ पर। और सभी को मेरी तरफ से हैप्पी होली। और एसएससी सीजीएल आपको पता है मेंस का एग्जाम आज खत्म हो गया है, तो उसी के हिसाब से जैसा कि मेरे काफी दोस्तों ने एग्जाम दिए हैं और उनके एनालिसिस के बेसिस पर मैं आज आपको एक एस्टिमेटेड कट ऑफ बताऊंगा कि हाँ किस हिसाब से किस सेक्शन में कितना स्कोर आपका गुड स्कोर रहेगा, सेफ स्कोर क्या हो सकता है, इंटरव्यू में कितना डीवी के लिए कितना लड़के बुलाए जा सकते हैं और उसके बाद क्या क्या हो सकता है। तो अगर हम चलते हैं तो सबसे पहली बात करता हूं कि मैथ्स है ना। पहले सेक्शन में आपका क्या था, मैथ्स था यानी कि क्वांट, और दूसरा क्या था, रीजनिंग थी, है ना। तो अब देखिए इसमें क्या 30-30 क्वेश्चन था आपका। तो 30-30 क्वेश्चन में जैसा कि मेरे दोस्त जो कि अच्छी तैयारी कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं अच्छे लेवल पे हैं, वो मेंस दे चुके हैं 1-2 बार। तो 60 क्वेश्चन हुआ और 60 में अगर आप मान के चलिए लगभग आप 55 प्लस तो स्कोर आपको करना ही है इसमें, क्योंकि मैथ बहुत ही आप कह सकते हैं मॉडरेट भी नहीं थी, इजी लेवल पे थी, और रीजनिंग तो होती है नॉर्मल। तो 55 प्लस अगर स्कोर कर रहे हैं आप, है ना, तो लगभग आप 55 प्लस स्कोर कर रहे हैं, या अराउंड भाई इंटू 3 होता है 180 मार्क्स, है ना। इस 180 में अगर आप अराउंड 165 पहुंच रहे हैं तो ये आपने यहां बढ़िया स्कोर कर लिया, ठीक है। और यही स्कोरिंग है आपका 165 मार्क्स, ठीक है भाई। 3 मार्क का एक क्वेश्चन होता है, ये हो गया आपका। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि एक आपका देखिए ओवरऑल क्वालिफाइंग भी था, उसकी हम बाद में बात करेंगे। उसके बाद ये तो सेक्शन 1 था, है ना। सेक्शन 2 की अगर हम बात करते हैं, सेक्शन 2 में क्या था, आपकी जीए थी यानी कि जनरल अवेयरनेस, और कितने मार्क की, 25 मार्क की। और इंग्लिश थी आपकी, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, वो था आपका 45 मार्क्स का। देखिए जीए बहुत ही बढ़िया आई थी इसमें, ठीक है। आप देख सकते हैं जीए मतलब साइंस तो ठीक थी जो आई थी, लेकिन फिर भी इसका जो सेफ स्कोर है 12 से 14 क्वेश्चन अगर आप कर ले रहे हैं तो वो ठीक जा रहा है आपका, ठीक है ना। ये बहुत ही बढ़िया लेवल का है, इतना आप जल्दी पहुंचेंगे नहीं क्योंकि एसएससी वाला पैटर्न चेंज हुआ है, नया पैटर्न है, ठीक है। तो बहुत अटेम्प्ट तो नहीं हो सकता है। तो इसका अगर आप मान लीजिए लगभग मैं 40 स्कोर इसका कंसीडर कर सकता हूं कि अराउंड 25, 70, 40 के आसपास अगर स्कोर इसमें जा रहा है आपका, तो आप ठीक स्कोर पे हैं इसके। इंग्लिश जो बच्चा एसएससी का तैयारी कर रहा था, इस बार वैकेंसी बहुत आगे, सिलेबस चेंज हो गया तो बहुत से नए कॉम्पिटिटर्स भी इसमें एंट्री कर दिए, लेकिन जो एसएससी का प्योर बच्चा लगा हुआ था उसके लिए इंग्लिश उसका ही प्लस पॉइंट था। यकीन माने इंग्लिश ही इसमें सिलेक्शन दिलाएगा आपको। और इंग्लिश में जिसका 40 प्लस अगर स्कोर कर लिया आपने, मतलब अराउंड 160 के आसपास स्कोर अगर है आप, 160 नहीं 43 जा अराउंड 120 के आसपास अगर स्कोर है आपका, तो आप बढ़िया स्कोर पे हैं। ये मैं गुड स्कोर की बात कर रहा हूं, वैकेंसी तो ज्यादा है। और एक मैं बात बता दूं, जो टाइपिंग हो रही है ना, टाइपिंग में भी बहुत सारे बच्चों के इश्यूज आ रहे हैं कि सर कीबोर्ड बड़ा गड़बड़ चल रहा है, और वो कह रहे हैं कि कभी बटन नहीं प्रेस हो रहा, 2000 जो डिप्रेशन चाहिए ना वो हो ही नहीं पा रहे, उनको पता ही नहीं चला। बाद में जब एंटर करके फाइनल आंसर उसमें देखा 900 कीवर्ड्स ही हुआ है। तो बहुत बच्चे ऐसा लोग बता रहे हैं कि 20% बच्चे टाइपिंग में, 20% से भी ज्यादा बच्चे टाइपिंग में बाहर हो गए, अच्छे बच्चे बाहर हो गए। क्यों? उनको अच्छा कीबोर्ड नहीं मिला, वहां कीबोर्ड रिप्लेसमेंट नहीं हुआ। अब ऐसी बातें बता रहे हैं लोग हैं। तो मेन तो आपका यही हो गया। कितना क्वेश्चन था आपका? 130 क्वेश्चन है आपका, 70 और 60 130 क्वेश्चन। 130 में अगर हम इनको जोड़ लें, इनको अगर हम ध्यान से देखें तो 160 40 हो गया 200, 320, इस हिसाब से 325 स्कोर जा रहा है आपका। अगर हम जीएस में थोड़ा और भी कम कर दें या इंग्लिश में और भी कम कर दें, तो आप चलिए इंग्लिश में मान लीजिए 35, मैं 35 कर देता हूं, तो आपका कितना बनेगा जाकर के 105, है ना। 105 अगर बनेगा तो भी अराउंड आपका कितना पहुंच रहा है, 100 200 ये हो गया, 205, 305, 310 तब भी स्कोर आपका पहुंच रहा है। ये बहुत ही अच्छा स्कोर। अगर इसके मतलब 300 प्लस ओवरऑल अगर देखा जाए अब, तो मैं अगर बता दूं आपको भाई, ये तो आपका मेन रिटन कंपोनेंट है ना, प्लस इसमें देखिए कंप्यूटर था आपका, 20 क्वेश्चन था यानी कि 60 मार्क्स का, 60 मार्क्स का आपका ये था। और 60 मार्क्स में आपको क्वालिफाइंग आपको पता है 30% था, मतलब 6 क्वेश्चन, यानी कि लगभग 20 में 6 क्वेश्चन तो अगर आप सबको ऑप्शन 1 लगा के आएंगे तो भी हो जाएगा, कुछ 6 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं। तो इसमें जैसे अगर आप बताएं कि कोई डिस्क्वालीफाई हो जाए तो नहीं है, लेकिन एएसओ की पोस्ट, इंस्ट्रक्टर की पोस्ट वगैरह के लिए जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उसमें कुछ पोस्टें हैं जिनमें कंप्यूटर जरूरी है, लेकिन ये इतना मायने नहीं रखता, सबके सब इसमें मुझे लगता है क्वालिफाई हो जाने चाहिए। अब कोई बिल्कुल ऐसा ही है तो वो उधर इंग्लिश में स्कोर नहीं कर पाएगा तो वहीं बाहर हो जाएगा, यहाँ की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ, टाइपिंग ने इंपैक्ट डाला है, बहुत से अच्छे बच्चे जो है वो टाइपिंग में बाहर हो गए। तो अब ये तो हो ही जाएगा नॉर्मली। तो हमने जो आपको बताया कि 300
प्लस। अगर इतना बन रहा है आपका तो आप यकीन मानिए सेफ स्कोर में है, बिल्कुल सेफ साइड में बैठे हुए हैं। भाई वैकेंसी देखिए कितना है, वैकेंसी कितना है 37,000। बहुत वैकेंसी, इवन 37,000 से भी ज्यादा है शायद, मैं बताता हूं आपको। वैकेंसी आपका जो है हाँ 37,000 प्लस ही है। अच्छा, पेपर कितने लड़कों ने दिया था अगर हम बात करते हैं तो लगभग 3,60,000 बच्चों ने, ऐसा बता रहे हैं कि 3,60,000 बच्चे थे मेंस में बैठे होंगे। भाई जिसने प्री दिया वो मेंस में बैठेगा ही, है ना। अगर मेंस में क्वालिफाई हुआ 3,60,000 प्लस बच्चे जो हैं बैठे थे। इतने बच्चे तो बैठे ही थे लगभग एग्जाम में। अब इतने बच्चे बैठे थे, इसमें से इतने आ रहे हैं तो सिलेक्शन का परसेंटेज आप देखें काफी ज्यादा है। ठीक है, तो आप इसीलिए समझ सकते हैं कि जो 300 प्लस बता रहा हूं ये बिल्कुल सेफ स्कोर बता रहा हूं मैं, मतलब बिल्कुल फाइनल है आपका। ठीक है, प्लीज अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये 37,000 आपके बच्चे हैं तो 300। लेकिन अगर मैं कट ऑफ की बात करता हूं, क्योंकि डीवी के लिए भी हो सकता है 37 का अगर गुणे 3 कर दें, मान लो 3 गुना भी डीवी के लिए बुलाएंगे तो लगभग 1,11,000 बच्चे तो जाएंगे ही डीवी के लिए। तो ये कट ऑफ 300 से बिल्कुल घट करके मान के चले 275 तक भी आ सकती है, क्योंकि भाई नेगेटिव मार्किंग भी तो है और अच्छी नेगेटिव मार्किंग है ना। 3 नंबर का एक क्वेश्चन है तो अच्छी नेगेटिव मार्किंग है, तो आप कट ऑफ, ये तो मैं सिर्फ स्कोर बता रहा हूं कि आप मान के चलिए कंफर्म है आपका, कुछ करने की जरूरत ही नहीं, कोई ना कोई पोस्ट तो मिल ही जाएगी। अब इससे और अच्छा अगर आपको 320 बनना है तो अच्छी पोस्ट मिल जाएंगी। लेकिन कट ऑफ अगर डीवी की बात करते हैं तो 275 प्लस में अगर आपके आ रहे हैं तो डीवी के लिए भी बुलाए जा सकते हैं, बिल्कुल श्योर है कि डीवी के लिए बुलाए ही जाएंगे आप। अब उसके बाद जो फाइनल कट ऑफ लगेगी वो डिपेंड करता है, क्योंकि देखिए मैथ इजी थी, रीजनिंग नॉर्मल थी। मैथ और रीजनिंग में जिसने स्कोर करा लगभग एक्चुअली जो पुराने बच्चे जो तैयारी कर रहे थे उनका नुकसान हुआ है, और जो नए बच्चे पहुंचे पहली बार पैटर्न चेंज हुआ और पहली बार फॉर्म पड़ा, उनके लिए मैथ बहुत अच्छी थी, उनको मजा आ गया। तो इसीलिए मैं बता रहा हूं इंग्लिश जो थी वो अच्छे लेवल की आई और इंग्लिश ही आपका सिलेक्शन दिलाएगा। अगर इंग्लिश में आपने 45 में 40 प्लस स्कोर कर लिया तो यकीन मानिए फिर तो सिलेक्शन कोई रोक ही नहीं सकता। भाई मैथ और इंग्लिश में, मैथ और रीजनिंग में तो आपके अच्छे आ ही रहे हैं, सबके अच्छे आ रहे हैं। इंग्लिश में ही जो है वो डाउनग्रेड होगा, जिनका भी होगा, जितने भी नॉइस बच्चे होंगे उनके लिए ये। तो 1,11,000 बच्चे ये हो जाएंगे आपके। और दूसरा इंपैक्ट ये पड़ेगा, देखिए कट ऑफ में डेविएशन तब होता है जब नॉर्मलाइजेशन होता है। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन जब होगा तो क्या होता है, इसमें कभी कभी नुकसान हो जाता है। कुछ बच्चे कहते हैं मेरा टफ है, कुछ बच्चे कहते हैं मेरा टफ है, लेकिन आयोग जिसका मानेगा, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जिसको मानेगा उसी की शिफ्ट को फायदा मिलेगा। तो नॉर्मलाइजेशन तो एसएससी करती है। अब नॉर्मलाइजेशन में जब फायदा मिलेगा तो ये कट ऑफ जो है गड़बड़ हो जाती है। अब और कितना अभी एसआई में आपने देखा नॉर्मलाइजेशन पता नहीं किस बेसिस पे किया, किसके कितने बढ़ा दिए, किसके कितने कम कर दिए, बहुत से बच्चों का नुकसान हुआ, बहुत से बच्चों को फायदा हुआ। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन एक ऐसा फैक्टर होता है जो कट ऑफ को और बच्चों के फ्यूचर को तक इंपैक्ट मारता है ये। तो इसलिए ये एक आप कह सकते हैं कि भाई ये एक डिसाइडिंग फैक्टर भी हो सकता है कि नॉर्मलाइजेशन का फायदा आपको अगर मिला है तो आप मान के चलिए बहुत अच्छी चीज है। इसको नहीं मिलता है कम से कम ना हो तो अच्छी बात है। ठीक है, उसके बाद अगर कुछ और चीजें हम बात करते हैं तो आपको पता है फाइनल क्वालिफाइंग भी है कि जैसे यूआर के लिए ओवरऑल हर सेक्शन में कितना 30% लाना चाहिए, ये था आपका। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 25% लाना था और अदर कैटेगरीज के 20%। ये तो एक नॉर्मल क्वालिफाइंग था कि हर सेक्शन में इतना आपको स्कोर करना ही करना है। तो मुझे लगता है अगर सीरियस, थोड़ा सा भी सीरियस कैंडिडेट होगा एसएससी के लिए वो कर ही लेगा इतना क्वालिफाइंग। बहुत मैथ में तो अकेले मैथ में 30% बच्चा ले आएगा। ओवरऑल क्वालिफाइंग सेक्शन, हर सेक्शन वाइज में क्वालिफाइंग था, कंप्यूटर क्वालिफाइंग था, तो ये आपका हो गया है। तो अब अगर हम ओवरऑल हर कैटेगरी की फाइनल कट ऑफ की बात करते हैं तो क्या होगी, आप लोग भी अपना स्कोर कमेंट में बता सकते हैं कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है ना, उस हिसाब से। और पेपर लीक का भी कोई न्यूज नहीं आया है कि कहीं से पेपर में कोई लीकेज हुआ हो या कहीं भी आउट हो गया हो, ऐसा कोई खबर फिलहाल तो नहीं है। एसएससी ने बढ़िया से एग्जाम करा लिया है। तो अगर हम यूआर की बात करते हैं तो डीवी की, अगर मैं डीवी कट ऑफ की बात करता हूं तो अराउंड 275 प्लस फॉर डीवी की बात कर रहा हूं। ठीक है, और अगर फाइनल की बात करूंगा, मैं फाइनल कट ऑफ की बात करूं तो ये आपकी बढ़ सकती है, मान के चलिए आप 300 प्लस भी चली जाएगी। तो डीवी के लिए ये है आपकी, है ना, डीवी यहां लिख देता हूं मैं। दूसरी बात करते हैं ईडब्ल्यूएस। देखिए ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की जो रहेगी वो लगभग एक आधे नंबर का ही फर्क रहता है, और ये इससे 5-6 नंबर कम कर दीजिए आप, 265 ले लीजिए आप, है ना, 265 प्लस ले लीजिए। और ये जो जाएगी यहां पे बढ़ सकती है 290 के आसपास। ठीक है, वैकेंसी बहुत है लेकिन फिर भी थोड़ा पेपर नॉर्मल बना दिया था मैथ में, इसलिए
थोड़ी सी हाई तो जा सकती है, लेकिन ये बहुत भी हाई नहीं है भाई। 70 से 75% के बीच तो कट ऑफ जाएगी ही जाएगी, इतना भी आसान कभी नहीं जाएगी, क्योंकि कंपटीशन तो बढ़िया था भाई। सारा बच्चा मेंस में बैठा है, और मेंस वाला बच्चा कोई जिसने प्री निकाल लिया है उसको मेंस में आ रहा है, उसका भी लेवल तैयारी का अच्छा ही होगा। तो इसलिए आप सोचिए कि 250 चली जाएगी, मैं आपको खुश करने के लिए 250 लिख दूं, वो नहीं पॉसिबल है। और फिर आपकी अदर कैटेगरीज एससी आ गई या एसटी आ गई, तो उनके लिए तो ये 250 मान सकते हैं, 250 प्लस है, और ये भी इधर 280 के आसपास या 275 के आसपास जा सकती है। एसटी की तो मैं नहीं डिसाइड कर सकता, क्योंकि उसके हिसाब से वैकेंसी के हिसाब से हो जाता है, ये पता नहीं चलता है। लेकिन फाइनल कट ऑफ अगर आप बात करेंगे तो ये जा सकती है आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ डीबी के लिए। मैंने बताया अगर 3 गुना बुलाते हैं तो लगभग 1,11,000 लोग जाएंगे, 5 गुना बुलाते हैं तो 1.5 लाख से भी ऊपर बच्चे चले जाएंगे, है ना। तो मुझे नहीं लगता कि 5 गुना बुलाएंगे, लेकिन 3 गुना तो बुलाने चाहिए डीबी के लिए, क्योंकि बहुत से बच्चे ऑलरेडी सिलेक्टेड होते हैं, अच्छी पोस्ट नहीं मिलती, छोड़ देते हैं। तो कंपटीशन वो लोग भी बढ़ा देते हैं जिनको अच्छी पोस्ट नहीं मिलती, लगभग देते ही देते एग्जाम में। बहुत ही रेयर लोग होते हैं जो एग्जाम छोड़ते हैं। तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। तो आपको मैं फाइनल कट ऑफ ये बता रहा हूं, और आप रिजल्ट आए तो आप देख लीजिएगा। कट ऑफ डीबी के लिए लगभग यही आपका कट ऑफ जाएगा, ठीक है। मैं अपने अब जो है आप इसको देख लीजिएगा, और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हैप्पी होली टू ऑल एंड थैंक यू सो मच।